बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम सेट्स के बारे में ही अपने जो मालूमात हैं उनको आगे बढ़ाएंगे। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है, पेज है 47। क्योंकि हम इसकी प्रॉपर्टीज, सेट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन वगैरह, तो हम इसको ही देखेंगे आगे। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, पेज 47, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल 1 है, पेज 47। वो कह रहा है कंसीडर द एडजेसेंट वेन डायग्राम। एक वेन डायग्राम आपको दी हुई है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। इलस्ट्रेटिंग टू नॉन एम्प्टी सेट्स, 2 सेट्स हैं इसमें, ए और बी। उनके बारे में ये उनको बयान कर रही है, ए एंड बी के बारे में। तो ये देखें, हमारे पास ये डायग्राम है। ये एक वेन डायग्राम है, ये यू है, और इसके अंदर 2 सेट बनाए गए हैं। एक सेट ए है और एक सेट बी है। जरा बड़ा बना लेते हैं ताकि जो नंबर्स हैं वो पूरे आ सके। तो ये एक सेट है और ये दूसरा सेट है। इसको ए कह लें, इसको बी कह लें। अब इसमें उसने कहा है कि कुछ मेंबर्स हैं, क्या क्या है? 6 है, 6, 5 और 8, ये कॉमन है। उसके बाद 1 2 3 4, इधर 1 1 2 3 और 4 ए के मेंबर हैं, और 7 9 7 9 12 और 10 ये बी में है। 7 9 12 एंड 10। और उसके बाद यूनिवर्सल में 14 13 15 और 11। ये इस तरह से जो है ये एक डायग्राम है। जिसमें 2 सेट्स नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ए बी, और इस तरह से उनके मेंबर्स डिवाइड हुए हुए हैं। तो कुछ चीजें इसमें आपने फाइंड करनी है। नंबर 1 वो कह रहा है कि डिटरमिन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन टू सेट ए एंड बी। यानी सेट ए और बी में जो कॉमन मेंबर है वो बताएं आप। ए पहला जो उसने सॉल्यूशन आप देखें, सॉल्यूशन, मैं इधर क्वेश्चन नहीं लिखना, सिर्फ डायग्राम बनानी है। तो सॉल्यूशन में वो कह रहा है कि सेट ए एंड बी के दरमियान जो कॉमन है ए, जो पहली चीज उसने पूछी है कि डिटरमिन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन टू सेट ए एंड बी। डिटरमिन द नंबर ऑफ elements
कॉमन टू ए एंड बी। ए एंड बी में यानी सेट ए एंड बी में जो कॉमन है, ए एंड बी सेट्स में जो कॉमन है, तो अभी ये देखें 5, 6 और 8 ये कॉमन है। कॉमन मेंबर्स को हम इंटरसेक्शन कहते हैं। तो हमने एक्चुअली ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। इसमें जब कॉमन कहेगा तो ए, तो फिर उनका इंटरसेक्शन लेंगे, तो वो आ जाएंगे 5, 6 और 8। ये चीज पूछी गई थी, उसका हमने आंसर दे दिया। बाकी बी, दूसरी बी चीज भी उसने पूछी है। उसने कहा आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स एक्सक्लूसिवली इन सेट बी एंड नॉट इन सेट ए। Identify all the elements exclusively in set B. B and not in set A। यानी वो एलिमेंट बताएं जो बी में तो मौजूद हैं लेकिन ए में मौजूद नहीं है। वो आपने बताने हैं जो बी में हो और ए में ना हो। तो बी माइनस ए आपने एक्चुअली फाइंड करना है। यहां पे बी के जब बताने हैं और ए के नहीं बताने तो ए को माइनस कर दें, तो बी माइनस ए ये आपने बताने हैं। यानी बी में हो और वो ए में ना हो तो वो क्या करेंगे, 7 है, 9 है, 10 है और 12 है। ये ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली सिर्फ बी में मौजूद। वैसे तो बी में 6 भी मौजूद है, 5 भी मौजूद है, 8 भी मौजूद है, लेकिन एक्सक्लूसिवली जो बिल्कुल बी में मौजूद है सिर्फ वो आपने बताने हैं। और ए में वो नहीं है क्योंकि बी का 5, 6, 8 ए में शामिल है, लेकिन वो नहीं बताने। हमने बताना है एक्सक्लूसिवली जो बी में है, तो वो 7, 9, 10 और 12 है। ये एक्सक्लूसिवली बी में है और ए में नहीं है। उसके बाद सी है। सी पूछा गया है कैलकुलेट द यूनियन ऑफ ए एंड बी। कैलकुलेट द यूनियन ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का यूनियन, उसका मतलब है जो ए में भी शामिल हो बी में भी शामिल हो। तो ये यूनियन आपके पास पड़ा है, आप इसको करें। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, देखें 1 मौजूद है, 2 मौजूद है,
3 मौजूद है ए में, 4 5 जो है वो यूनियन में पड़े हैं, इंटरसेक्शन में पड़े हैं, 5 6 और 8। उसके बाद 6 के बाद 7 भी लगा लें, 7 भी मौजूद है, 8 भी मौजूद है, 9 भी मौजूद है, 10 भी मौजूद है और 12 भी मौजूद है। ए यूनियन बी में ये सारे मौजूद हैं। 11 नहीं है, 11 जो है वो अलग से होगा, 11 नहीं है। ये 10 है और 12 है, ये ए यूनियन बी में आ गया। उसके बाद ये इस तरह ये आपका 3 बातें पूछी गई थी इस डायग्राम के बारे में। तीनों बातें हमने बता दी हैं कि ए यूनियन बी भी फाइंड कर लिया है, बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी, ये तीनों चीजें हमने जो है फाइंड कर ली हैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 2। इसमें एक और चीज जो आपने करनी है वो मैंने नहीं लिखी, लेकिन आप कर सकते हैं। उसमें उसने यूनियन भी लिख दिया है, यूनियन भी लिख दिया है। यूनियन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 को भी शामिल कर दिया है। तो ये उसने ये सारे मेंबर्स भी लिख दिए हैं यूनियन में। उसके बाद ए सेट भी लिखा है उसने कि ए में 1 2 3 4 5 6 और 8 आ गया, और बी सेट में आ जाएंगे 5 6 7 8 9 10 और 12 आ गया। तो इस तरह से उसने लिख लिए हैं, लेकिन हमने आपको बताया कि यहाँ से ही आप देख लें तो आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल जो है, असल में आपने इसमें से पहचान करनी है कि डायग्राम के में से कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, बी माइनस ए क्या है और ए यूनियन बी क्या है। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल आपकी खत्म हो गई। एग्जाम्पल नंबर 1। क्योंकि सेट्स में अब आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आप इस तरह के जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं ये खुद करने के काबिल हो जाएं, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको पढ़ लिया है। अभी एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास, ये भी वेन डायग्राम के बारे में है। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल 2 और इसका पेज है 48, पेज 48 पेज पे है ये एग्जाम्पल। कंसीडर द एडजेसेंट वेन डायग्राम, ये डायग्राम वेन डायग्राम है representing the students enrolled in different courses in an IT institution। कोई IT इंस्टीट्यूशन है, उसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में एनरोल हुए हैं।
दाखिल हुए हैं। तो ये बताने हैं हमने कि कौन से स्टूडेंट जो है वो किस डिपार्टमेंट में कितने स्टूडेंट हैं। ये 3 डिपार्टमेंट उसने बनाए हैं। एक अप्लाइड रोबोटिक्स है, एक गेम डेवलपमेंट का है और एक वेब डिजाइनिंग का है। तो पहले हम डायग्राम बनाएंगे। ये यू, इसमें 3 सेट हैं, 3 डिपार्टमेंट हैं तो 3 सेट हो जाएंगे। ये ए सेट हो गया, यानी अप्लाइड रोबोटिक्स। अप्लाइड रोबोटिक्स का हो गया रोबोटिक्स। और दूसरा जो है गेम डेवलपमेंट का हो गया जी से, उसको रिप्रेजेंट करना है। और तीसरा वेब डिजाइनिंग का होगा, वेब डिजाइनिंग डब्ल्यू से। वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट या वेब डिजाइनिंग है। और ये गेम डेवलपमेंट है जी, गेम डेवलपमेंट है। इसमें अब देखें, यहाँ 360 स्टूडेंट्स हैं जो एनरोल हुए हैं और यहाँ 270 और यहाँ पे 125 और यहाँ 240 और यहाँ 425 और यहाँ पे 205 और यहाँ पे 370। इस तरह से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में आपके सामने स्टूडेंट्स की जो तादाद है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, वो दे दिए हैं। ये आईटी इंस्टीट्यूशन में ये 3 जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें स्टूडेंट्स एनरोल हुए हैं। कुछ ऐसे हैं जो अप्लाइड रोबोटिक्स भी पढ़ेंगे, साथ में गेम में भी हिस्सा लेंगे और वेब डिजाइनिंग में भी। कुछ वेब डिजाइनिंग में और अप्लाइड रोबोटिक्स में जाएंगे, कुछ जो है वो गेम में। और इस तरह मुख्तलिफ शोबे, यानी दो दो में भी जा सकते हैं। तो इस तरह से एक स्टूडेंट 2 शोबों में भी जा सकता है। तो इस तरह से हमने देखना है इसको। तो यूनियन, पहले यूनियन क्या होगा आपका, स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन आईटी यूनियन। यूनियन जो होगा वो स्टूडेंट्स enrolled in IT institution, IT इंस्टीट्यूशन। ये कोई कॉलेज होगा या यूनिवर्सिटी होगी। इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट्स की तादाद होगी, ये जो यूनिवर्सल होगा। उसके बाद ए जो है, ए स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन अप्लाइड रोबोटिक्स। ये डिपार्टमेंट है अप्लाइड
रोबोटिक्स। अप्लाइड रोबोटिक्स में उसको ए से जाहिर करेंगे। उसके बाद जो जी है, जी जो है स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन गेम डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट। यानी जी जो है वो गेम डेवलपमेंट को जाहिर करेगा। उसके बाद डब्ल्यू स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन वेब डेवलपमेंट, वेब डिजाइनिंग। वेब डिजाइनिंग, ये W फॉर वेब डिजाइनिंग है। अब आपने ये कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर देने हैं। सॉल्यूशन, मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं सॉल्यूशन पे ही आपको लेके जाऊंगा। कि पहला है डिटरमिन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। पहले नंबर 1 है हाउ मेनी स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन द अप्लाइड रोबोटिक्स कोर्स। हाउ many students enrolled in the applied robotics। अप्लाइड रोबोटिक्स में कितने स्टूडेंट्स आएंगे, तो वो ए है, ए सेट ए इज इक्वल टू, अब आप ए के पास जाएं तो वहां क्या आएगा, 370 है, 205 है, 125 है और 240 है। ये सारे ए के अंदर, ये सारे कॉमन है ना इसके साथ, 205 इसके साथ भी कॉमन है, इसके W के साथ भी कॉमन है। तो अब ये क्या आएगा, 370 प्लस 205 प्लस 125 प्लस 240, ये जो है ये आपके इसमें शामिल हैं 4 किस्म के। ये देखें 370, 205 और 125 और 240 जो एक ही रेंज में आते हैं, आपने वो लिखने हैं। ये 425 चूंकि ए से बाहर है और 270 भी ए से बाहर है और 360 भी ए से बाहर है, इसलिए ये नहीं लिखे जाएंगे। ये सिर्फ जो ए के अंदर हैं वो लिखे जाएंगे। तो ये तकरीबन कितने बन जाएंगे, आप इनको प्लस कर लें, 5 5 10, 5 2 7, 7 and 7 14, 1 carry, 3 4 2 6 and 3 9। तो ये 940 तकरीबन बन जाएंगे जो आपके ए में है। इस तरह द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन गेम डेवलपमेंट, जी यानी जी में कितने होंगे वो आपने देखने हैं। जी में आप जाएं तो 4 to 5, 270, 125 और 205, ये जी की रेंज है। जी में देखें, जी
425 plus 270 plus 125 और प्लस 205। ये 360 नहीं होगा, 240 नहीं होगा, 370 नहीं होगा, क्योंकि ये जी में नहीं आते, इसलिए ये अलग से रहेंगे। तो इनको 205, 125, 270 और 4 इनको प्लस करें तो ये कितना आएगा, 5, 5, 10 और 5, 15 हो गया, और 3, 7, 10, 12 हो गया, और 3 अभी ऊपर नीचे लिख के कर लें क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 425, 270, 125 और 205, 5, 5, 10, 5, 15, 3, 7, 10, 2, 12 और 5, 2, 7, 8 and 2, 10। तो 10, 25 टोटल इसमें जो है वो आएंगे जो जी में होंगे। उसके बाद सी उसने कहा है कि टोटल स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन बोथ गेम्स डेवलपमेंट एंड वेब डिजाइनिंग, यानी जी इंटरसेक्शन डब्ल्यू, जी गेम डेवलपमेंट एंड वेब डिजाइनिंग, यानी जी अगला जो है बी सी, ये तो बी था ना, ए में ए फाइंड करना था, बी में जी फाइंड करना था, और सी में हमने जी इंटरसेक्शन डब्ल्यू फाइंड करना है कि गेम डेवलपमेंट और वेब डिजाइनिंग में कौन कौन से कॉमन हैं। तो अब आप देखें, गेम और वेब डिजाइनिंग में कॉमन है 205, 125 एंड 270। गेम डिजाइनिंग ये है और वेब ये है, तो ये कौन कौन से आ जाएंगे। गेम डिजाइनिंग में 205 तो नहीं आएगा क्योंकि वो ए में शामिल है, ये 125 आएगा और 270 आएगा। ये दो जो हैं ये सिर्फ शामिल, ये ए में भी शामिल है इसलिए ये नहीं शामिल होगा। ये 125 और 270, 125 प्लस 270 ये हो जाएंगे 395, क्योंकि जी और डब्ल्यू में कॉमन लेना है, ये ए में आ जाएगा, ये डब्ल्यू में नहीं आएगा, डब्ल्यू से ये बाहर है, इसलिए सिर्फ 270 और 125 ये आएंगे जो कॉमन है। उसके बाद डी है, डी में उसने कहा है का द स्टूडेंट्स हु आर एनरोल्ड इन वेब डिजाइनिंग but not in applied robotics is the sum of value कितनी, ये आप देख सकते हैं, यानी अप्लाइड रोबोटिक्स में है और उसमें वेब डेवलपमेंट में है। वेब डेवलपमेंट ये है, वो वेब डेवलपमेंट में तो हो जाएंगे लेकिन वो रोबोटिक्स में नहीं आएंगे, तो वो है 125। हाँ, वेब डिजाइनिंग में 366 है, और जो है उसने कहा है कि अप्लाइड रोबोटिक्स में ना हो, तो ये रोबोटिक्स से बाहर। अब ये 366 और 270 है, बस ये भी रोबोटिक्स में शामिल है, ये भी रोबोटिक्स में शामिल है, ये दोनों शामिल नहीं होंगे, सिर्फ 270 और 366 आएंगे। ये डी स्टूडेंट्स
enrolled in web development students enrolled in web development but not in applied robotics. Applied robotics यानी वेब डेवलपमेंट में हो लेकिन इसमें ना आते हो तो वेब डेवलपमेंट में सिर्फ 270 और 336 आएंगे, बाकी जो है ये 240 नहीं होंगे क्योंकि ये अप्लाइड में भी है, अप्लाइड रोबोटिक्स में है, और 125 भी है अप्लाइड रोबोटिक्स में है। वैसे ये वेब डेवलपमेंट और गेमिंग में तो है लेकिन ये साथ अप्लाइड रोबोटिक्स में भी आते हैं, इसलिए ये शामिल नहीं होंगे दोनों, और ये सिर्फ शामिल होंगे। तो ये डी में ये आ जाएंगे। ये टोटल डी में कितने आ जाएंगे? 336 प्लस 270 ये हो जाएंगे 60 और 516 606 हो जाएंगे। उसके बाद ई आना है। ई में वो कह रहा है आपको कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन आईटी इंस्टीट्यूशन, के आईटी इंस्टीट्यूशन में यानी टोटल सारे जितने भी हैं वो कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो आईटी इंस्टीट्यूशन में आएंगे, तो ये सारे ही आएंगे, उसमें ये सारे ही होंगे। टोटल स्टूडेंट्स इन आईटी इंस्टीट्यूशन में कितने टोटल स्टूडेंट्स आएंगे, वेब में भी, वेब डिजाइनिंग में भी, गेमिंग डेवलपमेंट में भी और अप्लाइड रोबोटिक्स के सारे मिला के आपने बताने हैं। तो टोटल कितने होंगे? ये आ जाएंगे 370। पहले अप्लाइड रोबोटिक्स से शुरू कर देते हैं। प्लस 205 प्लस 125 प्लस 240 प्लस 425 प्लस 270 प्लस 336 ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। तो अब इनको प्लस कर लें। इसका आंसर आ जाएगा 1971 आ जाएगा इसका आंसर। आप प्लस कर सकते हैं, प्लस कर लें। उसके बाद एफ उसने कहा है कि एफ आपने देखना है। एफ है हाउ मेनी स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन ऑल 3 कोर्सेज। ऐसे स्टूडेंट्स जो तीनों कोर्सेज में हो, यानी वो वेब में भी हो, गेमिंग में भी हो और अप्लाइड में भी हो, तो ये है सिर्फ 125 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि तीनों में आ जाते हैं। ये ए में भी है, ये जी में भी है और ये डब्ल्यू में भी है।
तो ये 125, क्योंकि ये वाले जो है 240 ये गेमिंग में नहीं है, और ये 205 वाले जो हैं ये आपके वेब डेवलपमेंट में नहीं है, तो सिर्फ ये कॉमन कॉमन में ही देखने हमने। 270 वाले जो हैं ये अप्लाइड रोबोटिक्स में नहीं है, तो 125 वाले ऐसे हैं जो तीनों में शामिल हैं। तो ये थर्ड, ये जो एफ है, स्टूडेंट्स enrolled, how many students enrolled in all three courses? Students enrolled in all three courses are 125, यानी वो स्टूडेंट्स जो तीनों कोर्स ले रहे हैं, अप्लाइड रोबोटिक्स भी ले रहे हैं, गेमिंग भी ले रहे हैं, यानी गेम डेवलपमेंट में भी और वेब डिजाइनिंग में भी ले रहे हैं हिस्सा, तीनों में जो ले रहे हैं वो 125 है। बाकी रह गया इनको प्लस करने का मसला, तो ये हम आपके सामने प्लस कर देते हैं। अभी ये आ जाएंगे 370 और 205 और 125 और 240 और 425 और 270 और 336, 1 2 3 4 5 6 7 5 5 10 5 15 and 6 21 और 2 7 9 9 2 11 11 4 15 15 2 17 17 7 हो जाएगा 24 और 3 27, 2 कैरी 2 3 2 plus 3 6 5 and 2 7 8 8 and 2 10 14 14 and 2 16 and 3 19। तो इस तरह 1971 ये आंसर आया था, ये भी आपके लिए प्लस कर दिया है। इस तरह ये आपकी एग्जांपल नंबर 2 खत्म हुई। पेज 48 पे इसको आप पढ़िएगा, ये बहुत फायदा देती हैं आपको चीजें, आपको पहचान होगी, आपको तरीका पता चलेगा कि किस तरह आपने जो है वो इन कॉमन मेंबर्स को देखना है, पहचान करनी है और अलग अलग से लिखना है, क्योंकि आगे आपको जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें ये चीज आपको काम देगी। अब इसके साथ ही हमारा लेसन खत्म होता है। आपसे गुजारिश है कि मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें आपका कुछ भी खर्च नहीं आता, लेकिन हमें काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा, हमारी हौसला अफजाई होगी। बहुत सारे हमारे जो मेहरबान दोस्त हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे बच्चे हैं, वो चैनल तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, उससे हमें फ़ायदा नहीं होता। तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट्स करें, ताकि हम जो कोई कमी रह गई है तो उसको दूर कर सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में और फिर आपसे मुलाकात होगी। आपने इसको बड़े गौर से पढ़ना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट आगे हम एक्सरसाइज 3.2 में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो अगले लेसन में करेंगे, और उसके लिए आपके लिए ये उस सिलसिले में बहुत ही फायदामंद साबित हो सकती है। इसलिए कोशिश किया करें, बुक के साथ दोस्ती करें, बुक को पढ़ें, क्योंकि आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो आपको फ़ायदा देंगी। एग्ज़ाम पास करना कोई बड़ी बात नहीं होती,
लेकिन असल चीज नॉलेज होती है। बंदे के पास नॉलेज होना चाहिए और नॉलेज जो है वो बुक से आता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।